जैसे जैसे हम लोग की एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम होती चली जाती है और बोन जो है, हड्डियां हैं, वो स्टिफ होती चली जाती है। और एक एज के बाद हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होने लगती है। फीमेल में जनरली मेनोपॉज के बाद, और मेल में जनरली 55-60 के आसपास ये दिक्कतें आएगी, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। जो लोग कंप्यूटर वर्क करते हैं तो उनके लिए एक एहतियात बरतना चाहिए कि उनको ज़्यादा देर झुक के वर्क नहीं करना चाहिए। ज़्यादा देर झुक के वर्क करते हैं तो उससे क्या होता है कि मसल फैटिग हो जाती है और उसकी वजह से वो पेन करने लगती है। हाँ खुशी जी, जो पीठ का दर्द का जो कारण है वो आजकल युवाओं का जो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और रूटीन, डेली रूटीन डिस्टर्बेंस, लेट नाइट तक जगना या लेट नाइट वर्किंग या लॉन्ग वर्किंग, ये सब बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से बैक पेन की दिक्कतें आती हैं। आदाब अर्ज़ है, मैं खुर्शीद खान राजू। आज हमारे साथ न्यूज़ 10 नेशन के स्टूडियो में फातिमा हॉस्पिटल के कंसर्न सर्जन डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश हैं, जो कि ऑर्थोपेडिक के जाने माने सर्जन हैं। हम उनसे बात करेंगे आज हड्डियों के रोग के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू खुर्शीद जी। डॉक्टर साहब, आजकल जैसे युवाओं में है कि रात में सोते समय पीठ का दर्द, कमर में दर्द और तमाम तरीके की जो दिक्कतें होती हैं, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? हाँ खुर्शीद जी, जो पीठ का दर्द का जो कारण है वो आजकल युवाओं का जो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और रूटीन, डेली रूटीन डिस्टर्बेंस, लेट नाइट तक जगना या लेट नाइट वर्किंग या लॉन्ग वर्किंग, ये सब बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से बैक पेन की दिक्कतें आती हैं। जैसे कि छोटे बच्चे सर अगर कभी गिर जाते हैं, उनके साथ कोई हादसा होता है, तो उनकी हड्डियां जल्दी से रिकवर कर जाती, ठीक हो जाती है। यही अगर हादसा बुजुर्गों के साथ होता, वो रिकवर नहीं कर पाते, ऐसा क्यों? बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं वो फ्लेक्सिबल, लचीली होती है, जिससे कि चोट लगने के बाद भी उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर होने के या चोट लगने के चांसेस कम होते हैं। और बच्चे की हड्डियाँ ग्रोइंग पीरियड की होती है, जिस वजह से उनको चोट जो लगती है वो जल्दी रिकवर कर जाती है। जैसे जैसे हम लोग की एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम होती चली जाती है और बोन जो है, हड्डियाँ हैं, वो स्टिफ होती चली जाती है। और एक एज के बाद हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होने लगती है। फीमेल में जनरली मेनोपॉज के बाद, और मेल में जनरली 55-60 के आसपास ये दिक्कतें आएंगी, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। तो दोनों ही वजहों में जब बढ़ती उम्र में जब चोट लगती है तो फिर उसका हीलिंग का टाइम पीरियड बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा जाता है जैसे जो लोग काफ़ी टाइम तक या ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं, अक्सर उनके गर्दन में और कमर में ये दर्द की दिक्कतें होने लगती है। इसका क्या रीज़न होता है? देखिए, लंबे समय के लिए जो लोग कंप्यूटर वर्क करते हैं तो उनके लिए एक एहतियात बरतना चाहिए कि उनको ज़्यादा देर झुक के वर्क नहीं करना चाहिए। ज़्यादा देर झुक के वर्क करते हैं तो उससे क्या होता है कि मसल फैटिग हो जाती है और उसकी वजह से वो पेन करने लगती है। और जो उनका सिटिंग का जो तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि उन्हें आगे झुकना नहीं पड़े इस तरीके से, और वो सीधा पूरा बैक जो है सपोर्ट होना चाहिए चेयर पर, और अब उनका जो वर्किंग स्टेशन है थोड़ा अप होना चाहिए जिससे स्ट्रेट होकर वर्क कर सकें। जनरली ये चीज़ें लोगों को नहीं पता होती, वो झुक के वर्क करते हैं और ये लॉन्ग टाइम के लिए वर्क करेंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो कुछ समय बाद ये दिक्कतें आने लगती हैं। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, जैसे कि इंसान की अपनी हर उम्र के पड़ाव तक हड्डियों की मजबूती के लिए और तमाम तरह के दर्द से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? उसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। 3-4 किलोमीटर या तो आप वॉक कर सकते हैं, वॉक कीजिए, या 30-40 मिनट के लिए कोई घर पे योगा टाइप से हल्की फुल्की एक्सरसाइज कम से कम ये करना चाहिए। ठीक है, एक तो ये, और प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। जी।
दूसरा हमारा जो फूड है, फूड भी हम टाइमली लें। डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल देखिए चाहे बच्चे हों युवा हों, इनका सबका आकर्षण खान पान में ज़्यादातर आपको वेस्टर्न फूड मिलेंगे, जैसे बर्गर है, डोसा है, इडली है, मोमोज है, ये सब चाउमीन है, बहुत पॉपुलर है। तो इनसे हमारे सेहत पे क्या असर पड़ता है, हमारी हड्डियों पे क्या असर पड़ता है, और हमें किस तरीके का खान पान रखना चाहिए? जी देखिए, जितने भी जंक फूड है ये हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक ही होते हैं जी। तो इनका अपनी जीवन में जितना भी कम से कम सेवन कर सकते हैं उतना ही कम से कम करना चाहिए। हालांकि बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी आपको लेना पड़ता है, लेकिन कम से कम करिए। ज़्यादातर हमें अपना कंप्लीट एक भोजन होता है वो लेना चाहिए, जिसमें हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट एक प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। और हमें अपने फूड में ग्रीन वेजिटेबल जी। और कम से कम को एक मौसमी फल हमें डेली अगर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं लें। और साथ में हमें दूध का सेवन भी करना चाहिए, जिससे कि हड्डियों के लिए कैल्शियम युक्त आहार मिल सके। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जी, जिनका ये कहना है कि ज़िंदगी में आदमी को फिजिकल एक्टिविटी है जो फिट रख सकती है, जो तमाम तरीके की बीमारियों से आपको बचा सकती है। उसके साथ साथ आपको बेहतर खान पान और अच्छी दिनचर्या रखनी पड़ेगी, जिससे आने वाले वक्त में आप और आपका परिवार हड्डियों के रोग से होने वाली तमाम बीमारियों से बचाया जा सके। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।